हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन आर्या और आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप 100 सवालों को करने वाले हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। तो हमारा पहला सवाल है, महलों का शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है। 2 नंबर सवाल है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो टॉलमी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या था? तो भारत का भूगोल। ठीक है। 3 नंबर सवाल है, सुभाष चंद्र बोस का सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर के द्वारा क्या सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी कहा गया। ठीक है। नेताजी का उपाधि दिया गया किनके द्वारा? तो एडोल्फ हिटलर के द्वारा। ठीक है। 4 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका उत्तर क्या हो जाएगा? चर्चिल के द्वारा महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा गया। ठीक है। 5 नंबर सवाल है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्रदान की थी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बारदोली सत्याग्रह के बाद। ठीक है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिला? तो किस आंदोलन के बाद? तो बारदोली आंदोलन के बाद। ठीक है। आंदोलन कहें या फिर सत्याग्रह कहें, दोनों एक ही दोनों शब्द का मतलब एक ही अर्थ निकलता है। 6 नंबर सवाल है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? बहुत ही फेमस नारा जय हिंद। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। इस नारा का मतलब किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। जय हिंद का नारा किनके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ठीक है। 7 नंबर सवाल है, गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चंबल, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। 8 नंबर सवाल है, जनवरी 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैसर-ए-हिंद। सवाल क्या पूछा जा रहा है? तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को, ठीक है, किसको? विक्टोरिया को उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है। किस उपाधि से मतलब यहाँ सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? तो कैसर-ए-हिंद से। ठीक है। कैसर-ए-हिंद से किसको सम्मानित करने के लिए? तो महारानी विक्टोरिया को, जो ब्रिटेन की महारानी थी। ठीक है। कब? जनवरी 1879 में। ठीक है। 9 नंबर सवाल है, 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा सोमनाथ चटर्जी। ओके। 10 नंबर सवाल है, अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नेपानगर, जो कि मध्य प्रदेश में। ठीक है। जो अखबार आता है, अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है? तो नेपानगर, जो कि मध्य प्रदेश में। 11 नंबर सवाल है, किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है, यानी कि टैक्स नहीं लगता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के वेतन पर कोई आयकर नहीं लगता है। ठीक है। आयकर यानी कि टैक्स। 12 नंबर सवाल है, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 मई 1952 ईस्वी को। ठीक है। यानी कि 1952 में। 13 नंबर सवाल है, विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों को नियुक्त कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति के लिए विदेशों में भारतीय दूतों को नियुक्त किया जाता है। ठीक है। 14 नंबर सवाल है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। ठीक है। जब किसी को फांसी होता है तो सबसे आखिरी में यहाँ किससे मतलब कोई क्षमा कर सकता है? तो कौन? तो राष्ट्रपति। तो वही यहाँ जो है, यहाँ राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। 15 नंबर सवाल है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? JB कृपलानी। ठीक है। झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। 16 नंबर सवाल है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा, यानी कि कितने दिनों में मतलब संविधान बनकर तैयार हो गया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ध्यान में रखिएगा, 2 साल 11 महीना और 18 दिन। ठीक है। 17 नंबर सवाल है, संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो जुलाई 1946 में। 18 नंबर सवाल है, अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम। ठीक है। यानी कि अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ अभ्रक का भारत में ही होता है। 19 नंबर सवाल है, देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। यानी कि देश में, यानी कि भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य से प्राप्त होता है? तो कर्नाटक राज्य से। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। 20 नंबर सवाल है, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1896 ईस्वी में। 21 नंबर सवाल है, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1924 में। क्या सवाल है? तो भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुआ? तो 1954 में। ध्यान में, 1924 में। ठीक है। मिस्टेक हो गया, 1924 में।
22 नंबर सवाल है, ओलंपिक्स मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1928 से। ठीक है, कौन सा ओलंपिक्स है? तो एम्स्टर्डम ओलंपिक्स है। ठीक है, 23 नंबर सवाल है, ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण कब से शुरू हुआ? तो 1960 ईस्वी से। ठीक है, यानी कि जो यहाँ खेला जाता है उसका टीवी पर मतलब लाइव प्रसारण कब से शुरू किया गया? तो 1960 ईस्वी से। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 24 नंबर सवाल है, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब से हुई? इसका उत्तर हो जाएगा 1930 से। ठीक है, 1930 ईस्वी में से शुरू होगा। 25 नंबर सवाल है, भारत ने पहली बार कब राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया? यानी कि भारत ने पहली बार कब राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया? तो 1934 ईस्वी में। ठीक है, दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में। 26 नंबर सवाल है, एशियाई खेल का प्रारंभ कब व कहाँ हुआ? तो 24 मार्च 1951 में हुआ। कहाँ? तो न्यू दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। 27 नंबर सवाल है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन से देश को माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड को ही क्रिकेट खेल का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, 28 नंबर सवाल है, फुटबॉल खेल का जन्म कहाँ हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका भी यहाँ जवाब क्या? इंग्लैंड हो जाएगा। यानी कि फुटबॉल खेल का जन्म कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, 29 नंबर सवाल है, वॉलीबॉल का जन्म किस देश में मतलब माना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि वॉलीबॉल का जन्मदाता कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, 30 नंबर सवाल है, आधुनिक गोल्फ की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई? तो स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड में। 31 नंबर सवाल है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जिस तरह से इंडिया का राष्ट्रीय खेल हॉकी, उसी तरह से अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल है। ठीक है, 32 नंबर सवाल है, सांड युद्ध कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन का है। ठीक है, आप देखे होंगे सांड युद्ध जो होता है कौन सा देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन का। ठीक है, 33 नंबर सवाल है, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जिसका उत्तर हो जाएगा टेबल टेनिस। ठीक है, टेबल टेनिस है जो क्या? तो चीन का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, 34 नंबर सवाल है, क्रिकेट कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का क्या है? तो राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, 35 नंबर सवाल है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो तीरंदाजी है। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो भूटान का है। ठीक है, 36 नंबर सवाल है, बैडमिंटन कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बैडमिंटन। तो मलेशिया का है। क्या है? तो राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, मलेशिया देश का मतलब क्या है? तो बैडमिंटन राष्ट्रीय खेल है। दो बार इसलिए बोल दे रहे हैं कि ताकि आपको मतलब देखते देखते वीडियो याद हो जाए। ठीक है, यानी कुछ सवाल तो आपके दिमाग में कैच हो ही जाएगा। ठीक है, तो 37 नंबर सवाल है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका उधर क्या हो जाएगा? हॉकी है। ठीक है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। और भारत का भी क्या है राष्ट्रीय खेल? तो हॉकी ही है। ठीक है, 38 नंबर सवाल है, घुड़सवारी खेल के मैदान को क्या कहा जाता है? तो एरीना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरीना कहा जाता है। जहां घोड़े को दौड़ाया जाता है उस मैदान को क्या कहा जाता है? तो एरीना कहा जाता है। ठीक है, 39 नंबर सवाल है, साइकिलिंग के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? वेलोड्रम कहा जाता है। वेलोड्रम, जहां साइकिलिंग रेस करवाया जाता है उस मैदान को क्या कहा जाता है? तो वेलोड्रम कहा जाता है। ठीक है, 40 नंबर सवाल है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। जो लोग कृषि में अच्छा कार्य करते हैं उसे बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, 41 नंबर सवाल है, व्यास समान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? साहित्य क्षेत्र से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके आगामी परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, 42 नंबर सवाल है, नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा नोबेल पुरस्कार चिकित्सा, साहित्य, शांति, रसायन, भौतिकी और अर्थशास्त्र में दिया जाता है। ठीक है, भौतिकी में 1901 से दिया जाने लगा और अर्थशास्त्र में 1969 से दिया जाता है। ठीक है, 43 नंबर सवाल है, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्न हाउड नोबेल के मतलब याद में दिया जाता है। क्या? तो नोबेल पुरस्कार। ठीक है, 44 नंबर सवाल है, फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्कर पुरस्कार। ठीक है, यानी कि ऑस्कर, फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो ऑस्कर है। ठीक है, 45 नंबर सवाल है, विश्व में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो पुलित्जर पर पुरस्कार है। ठीक है, यानी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो अच्छा कार्य करता है उसे कौन सा पुरस्कार से नवाजा जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा जाता है। ठीक है, सम्मानित किया जाता है। 46 नंबर सवाल है,
भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत रत्न। भारत रत्न है जो भारत का सबसे बड़ा क्या है? तो राष्ट्रीय पुरस्कार है। 47 नंबर सवाल है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। ठीक है। 48 नंबर सवाल है, भारत में वीरता के लिए सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र है जो भारत में वीरता के लिए सैनिकों को दिया जाता है। ठीक है, जो कि सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। 49 नंबर सवाल है, गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब शुरू किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1995 में। फिर से सुनिएगा एक बार सवाल को, गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब शुरू किया गया? तो 1995 में शुरू किया गया। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है तो 1995 में खटाक से मार देंगे। ठीक है। 50 नंबर सवाल है, देश में कलिंग पुरस्कार कब शुरू किया गया? तो 1952 में। देश में कलिंग पुरस्कार कब शुरू किया गया? कब से? तो 1952 से। ओके, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। आपको यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सभी स्टडी मटेरियल इस चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है। 51 नंबर सवाल है, ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो संगीत क्षेत्र से है। ठीक है। 52 नंबर सवाल है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जुनैल आबदीन को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सवाल है कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल आबदीन को कहा जाता है। ठीक है। 53 नंबर सवाल है, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भरतनाट्यम से है। ठीक है, भरतनाट्यम से किसका संबंध है? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध है किस शास्त्रीय नृत्य से? तो भरतनाट्यम से। ठीक है। 54 नंबर सवाल है, हेमा मालिनी श्रीदेवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इसका उत्तर हो जाएगा मोहिनी अट्टम से। ठीक है, मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है जिससे क्या हेमा मालिनी और श्रीदेवी का संबंध है। ठीक है। 55 नंबर सवाल है, लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इसका उत्तर हो जाएगा कथक। ओके। 56 नंबर सवाल है, गोवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, गोवा दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान से समझिएगा, तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। 57 नंबर सवाल है, गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ये सभी शायद आपको लग रहे होंगे नए सवाल हैं। ठीक है, तो गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। 58 नंबर सवाल है, जल सेना का प्रधान कौन होता है? तो एडमिरल होता है, यानी कि जल सेना का जो प्रधान होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो एडमिरल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 59 नंबर सवाल है, थल सेना का प्रधान कौन होता है? तो जनरल होता है, यानी कि थल सेना का जो प्रधान होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो जनरल के नाम से जानते हैं। ठीक है। 60 नंबर सवाल है, भारत की संसद किनसे मिलकर बनती है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा से मिलकर बनती है। क्या बनता है? तो भारत की संसद बनता है। ठीक है। 61 नंबर सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। 62 नंबर सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है? तो अनुच्छेद 63 में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है? तो अनुच्छेद 63 में। 63 नंबर सवाल है, कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा जगजीवन राम, लगभग 32 वर्षों तक रहा। ठीक है, कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल यानी कि किस नेता का रहा है? तो जगजीवन राम का। ठीक है, जिनका हम मतलब लगभग 32 सालों तक किया तो कैबिनेट मंत्री रहे। 64 नंबर सवाल है, सबसे कम समय तक एक कार्यकाल में प्रधानमंत्री रहे? इसका उत्तर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन के रहे। ठीक है, एक ऐसे प्रधानमंत्री जो सिर्फ 13 दिन मतलब क्या प्रधानमंत्री रहे। ठीक है। 65 नंबर सवाल है, प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा? इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का, लगभग 16 वर्ष यानी कि 16 वर्ष 16 साल तक रहे, 9 महीना और 13 दिन तक रहा। ठीक है। 66 नंबर सवाल है, संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। ठीक है,
सवाल क्या है, तो सवाल है संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान, ये जो प्रावधान है उपराष्ट्रपति से संबंधित संविधान में, हमारे संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। 67 नंबर सवाल है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 250 यानी कि 250। ठीक है, 68 नंबर सवाल है लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, तो 2। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, तो 2। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 69 नंबर सवाल है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 12। ठीक है, अगर यहाँ बात की जाए लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो 2। अगर बात किया जाए यहाँ पर राज्यसभा में 12 और लोकसभा में तो 2। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए। लोकसभा में तो हाँ 2 सदस्य और राज्यसभा की बात किया जाए तो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, 70 नंबर सवाल है मरुभूमि विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1977 में। ठीक है, 1977 से 78 के बीच मतलब शुरू किया गया क्या, तो मरुभूमि विकास कार्यक्रम। 71 नंबर सवाल है जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1989। 1989 में क्या शुरू किया गया था, जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, 72 नंबर सवाल है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो 2006 में। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं यह सवाल है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू किए गए, कब शुरू हुआ, तो 2006 में। ठीक है, 73 नंबर सवाल है देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया, तो कुल्टी में मतलब स्थापित किया गया पश्चिम बंगाल में। कब, तो 1874 ईस्वी में। ठीक है, देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया, तो कुल्टी में। ठीक है, एक स्थान है पश्चिम बंगाल में। कब किया गया, तो 1874 में किया गया। ठीक है, 74 नंबर सवाल है भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार किस नाम से जाना जाता है, तो भारत का रूर का नाम से। ठीक है, भारत का रूर कहा जाता है किस पठार को, तो छोटा नागपुर का पठार। ध्यान में रखिएगा, यह प्रश्न आपके विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। 75 नंबर सवाल है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो तांबा का किया गया। ठीक है, उसके बाद लोहा धीरे धीरे और अन्य धातुओं से परिचित हुए। ठीक है, सबसे पहले जो मनुष्य परिचित हुआ था वो किस धातु से, तो तांबा से। ठीक है, 76 नंबर सवाल है कौन सी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। सवाल किया जा रहा है कौन सी देशी रियासत थी जिनके प्रतिनिधि संविधान में सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, तो हैदराबाद के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। ठीक है, 77 नंबर सवाल है राजीव गांधी का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है, यानी कि राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है किस नाम से जाना जाता है, तो वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 78 नंबर सवाल है भारत का कौन सा शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की, तो इसका उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। सवाल को एक बार फिर से पढ़ते हैं। सवाल है भारत का कौन सा शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की, तो वह कौन सा शासक था, तो इल्तुतमिश। ठीक है, 79 नंबर सवाल है मुगल वंश का संस्थापक कौन सा, यह सवाल तो सभी मतलब विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबर। बाबर जो था क्या था, तो मुगल वंश का संस्थापक था। ठीक है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। 80 नंबर सवाल है तुर्की का पिता के उपनाम से किसे जाना जाता है, तुर्की का पिता के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा को जाना जाता है। ठीक है, कमाल पाशा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा को तुर्की के पिता के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, 81 नंबर सवाल है रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे, तो अमेरिका के जो निवासी थे उन्हें ही क्या रेड इंडियन के नाम से मतलब जाना जाता था। ठीक है, 82 नंबर सवाल है किस एक्ट में लड़की के लिए विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई, इसका उत्तर हो जाएगा शारदा एक्ट। ठीक है, जो कि 1923 में मतलब लागू किया गया था यह एक्ट। ठीक है, 83 नंबर सवाल है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की, तो इसका उत्तर हो जाएगा अकबर द्वितीय ने। ठीक है, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन को राजा की उपाधि प्रदान की। 84 नंबर सवाल है मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने प्रदान की, क्या सवाल है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने प्रदान की, तो महात्मा गांधी ने। ठीक है,
85 नंबर सवाल है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। ओके। 86 नंबर सवाल है, महलों का शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो कोलकाता। ठीक है। 87 नंबर सवाल है, गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है। 88 नंबर सवाल है, अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है? तो नेपानगर मध्य प्रदेश। ठीक है। शायद लगता है प्रश्न रिपीट हो रहा। अच्छा कोई बात नहीं, जितना बार रिपीट होगा उतना मतलब याद हो जाएगा। 89 नंबर सवाल है, भारत में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ पर खोला गया? यानी कि पूछ रहा है भारत में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो ट्रंक बार में खोला गया था। कब? तो 1716 ईस्वी में। ठीक है। 90 नंबर सवाल है, किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के वेतन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। ओके। 91 नंबर सवाल है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा। सवाल है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। ओके। 92 नंबर सवाल है, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी? तो बीबी गिरी के राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय। ठीक है। दूसरे चक्र की मतगणना यानी कि दोबारा करना पड़ा। ठीक है। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन में? तो बीबी गिरी। ठीक है। 93 नंबर सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वर्णित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75 में किसके बारे में वर्णित किया गया? तो संविधान के मतलब किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है। 94 नंबर सवाल है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितने वर्ष का होना चाहिए? तो 30 वर्ष। ठीक है। राज्यसभा की सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र कितना वर्ष होना चाहिए? तो 30 वर्ष। राज्यसभा का अगर सदस्य बनना चाहते हैं तो जिसके लिए आपको कितना उम्र का होना चाहिए? तो 30 वर्ष। ठीक है। 95 नंबर सवाल है, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित है? तो 98। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए? तो 98। ठीक है। 96 नंबर सवाल है, वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय शामिल है? राज्य सूची में तो 62। अगर हाँ संघ सूची में बोले तो 98। ठीक है। यही दोनों ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इसी तरह से मिस्टेक हो जाता है और हम गलत मार के चलाते हैं, इस तरह से हमारा उत्तर गलत हो जाता है, नंबर कट जाता है। ठीक है। इस तरह से ध्यान में रखिएगा। ठीक है। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित थे? तो 98। वर्तमान में राज्य सूची में की बात की जाए तो 62। 97 नंबर सवाल है, वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 52 विषय है। ठीक है। समवर्ती सूची की बात की जाए तो 52 विषय शामिल है। ओके। 58 नंबर सवाल है, रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। ठीक है, बनाया गया। 99 नंबर सवाल है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संविधान के 69वें 69 है। ठीक है। 69 संशोधन में दिया गया क्या? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी यानी कि भारत का राजधानी का जो है दर्जा दिया गया है दिल्ली को, किस संविधान के संशोधन के अंतर्गत दिया गया? तो संविधान 69वां संशोधन के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है। सबसे आखिरी प्रश्न है, सवाल है 100 नंबर। उसके बाद आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है। तो ये सवाल देख लेते हैं, संविधान सभा की संचालक समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और सबसे आखिरी प्रश्न जो आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, सवाल है, कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बताएं। हाँ, आपके लिए उसके लिए ऑप्शन भी दिया गया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और जापान। अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी तरह से वीडियो आगे भी मिलता रहेगा। जय हिंद।